हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का पेपर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, जिसमें बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट के बारे में सारा चीज़ दिया हुआ है। दैनिक जागरण में आया है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसी मुद्दों को लेकर मैं आज आप लोगों के पास ये वीडियो बना रहा हूँ, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो पेपर में आ जाया है कि क्या क्या चीज़ अभी होने वाला है। आप जिन लोगों ने पेपर नहीं पढ़ा उन लोगों के लिए ये सूचना बहुत ही अति आवश्यक है कि आप लोग पेपर दिए हो गया, आप लोगों को 15 दिन के आसपास तो हो ही गया है, 15 डेज लगभग आप लोग का पेपर दिए हो गया है। तब आप लोग चाह रहे होंगे, हमेशा लगा रहता है कि अभी तक कुछ भी नहीं आया है, ओएमआर भी नहीं आया है, कब आएगा रिजल्ट, किस अनुसार रिजल्ट आएगा, कौन सा रोस्टर क्या रहेगा, क्या ये बीपीएससी पुराना न्यू न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी वाला न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी पर आएगा कि ओल्ड रिजर्वेशन पे आएगा। तो ये सारी बातों को लेकर आप लोगों के दिमाग में भी चल रहा होगा। तो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर ये पूरा एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले उस पेपर की सूचना, क्योंकि कल बीपीएससी चेयरमैन ने बताया, खुद ही बताया, पेपर न्यूज़पेपर को एक बाइट दी, उसमें बताया कि ओएमआर स्कैनिंग का काम अभी चल रहा है। अभी स्कैनिंग का काम चल रहा है, ओएमआर स्कैनिंग का काम चल रहा है, स्कैनिंग का काम चल रहा है, जो ट्यूसडे तक पूर्ण हो जाएगा। मतलब 6 उस दिन पड़ता है 6 अगस्त, तो 6 अगस्त को ओएमआर स्कैन हो जाएगा सारा, और उसके बाद आप लोगों का ओएमआर अपलोड हो जाएगा। फिर आप लोग अपने अपने ओएमआर को देख सकते हैं। 6 अगस्त तक को उन्होंने बताया कि ट्यूसडे तक हमारा ओएमआर स्कैनिंग का काम पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद हम ओएमआर को अपलोड कर देंगे। तो एक तो हो गया कि ओएमआर अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आप लोग अपने अपने ना, उसके बाद वो फर्स्ट आंसर की आप लोगों को दे देंगे। 6 अगस्त के बाद वो फर्स्ट आंसर क्या होगा प्रोसेस, उसके बाद आपको फर्स्ट आंसर की जारी कर देंगे, फर्स्ट आंसर की आप लोग को दे देंगे, उससे आप लोग मिला लीजिएगा। फिर आप लोगों को लगा कि किसी इसमें कुछ उन्होंने रॉन्ग आंसर दे रखे हैं, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन रेज कीजिएगा, ऑब्जेक्शन रेज कीजिएगा। तो ये सब करते करते आपका बीत जाएगा 14 अगस्त, 13 अगस्त, 13 to 14 अगस्त। उसके बाद फिर इन ऑब्जेक्शन रेज की, अब इसको क्या करेगा बीपीएससी, अपने जो स्पेशलिस्ट जो आंसर की बनाते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, उनसे मिलवाएगा कि भाई ये लोग कह रहे हैं, तो इसमें देखो कितना सही है कितना गलत। फिर ये लोग मिलकर एक फाइनल आंसर की जारी करेंगे, ये देंगे, और ये फाइनल आंसर की जारी होगा। फाइनल आंसर की जारी होते होते मुझे लगता है, फाइनल आंसर की जारी होते होते ये पहुंच जाएगा 20 अगस्त के आसपास। फिर 5-7 दिन में पूरा पेपर चेक होगा, और 31, मान लीजिए 25 अगस्त से 30 अगस्त तक कभी भी आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। ये है पूरा टाइमलाइन अभी आप लोगों का। बात इतनी सी नहीं है, दिक्कत यहाँ कहाँ आएगी, दिक्कत वहाँ आएगी कि जो बच्चों का, अभी जो बच्चे पेपर दिए हैं, जिनके अच्छे स्कोर आ रहे होंगे, ये आपको कब पता चलेगा, 6 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक। तो 13 अगस्त तक अच्छा स्कोर पता होना और कट ऑफ होना दोनों डिफरेंट है। यही कट ऑफ रहेगा जो आपके स्कोर आ रहे हैं, ये को तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको अभी क्या करना चाहिए, यू हैव टू डू दिस, कि आप लोगों को अब अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। पढ़ाई तो शुरू कर, मैं पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। किसके लिए, टीआरई 4 के लिए। क्योंकि बीपीएससी का भी पूरा और सरकार का पूरा एकदम फुल होल हार्टेडली चाहता है कि टीचर्स की वैकेंसी को जल्दी से जल्दी हम, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत बड़े नंबर में नियुक्ति हो रहा है, जिससे जिससे गवर्नमेंट अपने बहुत लार्ज नंबर में अपॉइंटमेंट हो रहा है, जिससे गवर्नमेंट अपने आप को नंबर दिखा सके कि वो जॉब कितने को दिया है। तो आप लोगों का टीआरई 4 पे भी फोकस होना चाहिए, जब तक टिल द लास्ट डे, जब तक कि आप ज्वाइन ना कर लें, जब तक कि आप ज्वाइन ना कर लें या रिजल्ट ना आ जाए। रिजल्ट तक तो आपको पक्का ही करना चाहिए, रिजल्ट तक तो आप एकदम टीआरई 4 पे एकदम लगे रहिए कि टीआरई 4 एकदम फोकस में होना चाहिए। और उसके लिए जो भी, इस बार आप जब गए होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, और जो जो पोर्शन आपको लगा होगा कि वहाँ हिट नहीं कर रहा था, वहाँ हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उन सब क्वेश्चन, उन सब पोर्शन को आप एकदम अपना एक एक पॉइंट बनाइए, एक अपने
नोटबुक में लिखिए कि हम क्या क्या हमसे एग्ज़ाम में दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि अभी बना लीजिएगा तो ज़्यादा याद होगा, फिर थोड़े दिनों में भूल जाइएगा। तो हाँ, क्या चीज़ में आपको 3 ही 4 चीज़ होता है। एक तो पढ़े ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं, एकदम अननोन टाइप का आने लगा बाउंसर, पढ़े ही नहीं है। अगर पढ़े नहीं है तो रीडर बनिए, वाइट राइडर रीडर बनिए। कि दूसरा होता है कि पढ़े हैं बट अच्छे से याद नहीं है, पढ़े हैं बट याद नहीं आ रहा था, याद नहीं आ रहा था। तब क्या करना है? याद करना है। तब क्या करना है? याद करना है। और क्या दूसरा होता है, तीसरा होता है कि पढ़े हैं, याद आ रहा, लेकिन कुछ भूला भूला लग रहा है, कुछ भूला भूला है। अब उसके लिए क्या करना है? ये भूला भूला तभी सही होगा जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे। तो यही 3 केस हो सकता है। तो इन 3 केस को आप अपने नोटबुक में लिखिए और सब सोचिए कि एग्ज़ाम में और अच्छा परफॉर्म, ये मत सोचिए कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए, हो सकता है बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हों, लेकिन कुछ तो कमी रहता है। कभी भी कोई परफेक्ट तो बना नहीं है अनटिल आपके जितने नंबर के उतने नंबर आ रहे हों, ये हुआ नहीं होगा। तो यू शुड डू दिस कि यू हैव टू डू दिस कि आप इन तीनों में से अपने देखिए और कहाँ पर है, और तीनों अलग अलग है तो उन पोर्शन पे ध्यान दीजिए और लग जाइए पढ़ाई में। रिजल्ट का वेट मत कीजिए, रिजल्ट जब आएगा तब आएगा। रिजल्ट से क्या, एक परीक्षार्थी के जीवन में कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है, रिजल्ट आए नहीं आए, हमको पढ़ना है टिल द, जब तक कि लास्ट, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक तो आपको पढ़ना ही है। तो यू शुड डू दिस कि आप पढ़िए और खूब पढ़िए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, और एक्सरसाइज कीजिए, दौड़िए, अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए। और दौड़ने से क्या होता है कि पीस माइंड होता है, एकदम माइंड पीस माइंड से पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा, समझ में आएगा। अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दीजिए। और जिन लोगों को लगता है कि कुछ भूला भूला था, इसके कारण कुछ ज़्यादा सवाल गलत हुए हैं, तो उनको तो बस प्रैक्टिस करना चाहिए डेली। एक सेट तो क्वेश्चन पेपर का लगाना चाहिए, एक 1 सेट तो डेली उनको लगाना चाहिए, और उन सेट में जो गलत हो जाए उसका एक नोटबुक बना लेना चाहिए, और उस नोटबुक में वो सारे क्वेश्चन को लिख लेना चाहिए जो उनके गलत हुए हों। चलिए, अभी के लिए इतना ही। और जब आएगा मैं आप लोग का रिजल्ट के बाद TRE 4 के लिए कुछ कुछ मैं पढ़ा दूँगा। मैं सोच रहा हूँ इस पर आप लोगों को कुछ, सिर्फ इन सब बातों के अलावा आप लोगों को कुछ पढ़ा भी दूँ, क्योंकि आप लोगों का और पोर्शन अच्छा हो जाए। चलिए, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट लिख कीजिए, और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, क्योंकि आप तक हम आसानी से जल्दी से पहुंच सकें। चलिए, थैंक यू।